What is the shortest amount of time you have known someone before hooking up? For hooking up, shortest amount of time. सो हे गाइस लेट्स टॉक अबाउट ड्रीम शेक जिनको आपने बहुत सारी टीवी सीरियल्स में देखा होगा जैसे तुझसे है राब्ता फना इश्क में मर जावा लाफ्टर शेफ और काफ़ी और प्रोजेक्ट्स पे देखा है। लेकिन जब से उनका करियर शुरू हुआ है तब से उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म भी मिला है। ये क्रिटिसिज्म उनकी एज के हिसाब से उनके रोल्स और इंटरव्यूज़ के लिए था, जिसमें उन्होंने काफ़ी बोल्ड और मैच्योर चीज़ें की थी। उनका पर्सोना चेंज हो गया था जब से उन्होंने तुझसे है राब्ता जैसे बोल्ड सीन्स किए थे और कि तब की उनकी एज काफ़ी कम थी एंड वो माइनर एज में काफ़ी बोल्ड एंड किसिंग सीन्स उन्होंने किए हैं और उनके को स्टार्स की एज भी उनसे काफ़ी ज़्यादा थी। माइनर एज में होते हुए भी काफ़ी सारे उन्होंने ऐसे सीन्स एंड ऐसी मूवीज़ की हैं जो उनके लिए काफ़ी अनसूटेबल है। और यहीं से उनका पर्सोना काफ़ी चेंज हो गया जब से उन्होंने तुझसे है राब्ता में बोल्ड सीन्स किए और यहाँ से उनका डाउनफॉल भी शुरू हो गया था। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों उनका पर्सोना शिफ्ट हुआ और उनके करियर को किस तरीके से एक्सप्लॉइट किया गया, इसके पीछे कौन सी इंडस्ट्री की प्रैक्टिस थी। जब से रीम ने अपने करियर की शुरुआत की थी वो एक चाइल्ड आर्टिस्ट थी। उन्होंने काफ़ी इनोसेंट और स्वीट रोल्स किए थे जैसे ना बोली तुम ना मैंने कुछ कहा और देवों के देव महादेव, जिसमें उन्होंने अपने एज के हिसाब से बहुत ही मेच्योर और सोबर रोल्स प्ले किए थे। उस वक्त उनका पर्सोना एंड पर्सनैलिटी काफ़ी बैलेंस था। उन्होंने अपनी को स्टार्स के साथ इंट्रैक्शंस में भी अपने एज के हिसाब से बिहेव किया था। लेकिन फिर जब उनको तुझसे है राब्ता जैसा शो मिला तो उनका कैरेक्टर वहाँ पे बिल्कुल ही सडनली चेंज हो गया। जैसे राब्ता की शो की सेटिंग ऐसी थी कि उनको एक 16 ईयर ओल्ड लड़की का रोल प्ले करना था। पर जैसे उन्होंने अपने इंटरव्यूज़ और इंटरेक्शंस में बिहेव किया उससे लग रहा था कि उन्होंने अपने कैरेक्टर को थोड़ा ओवर एग्जैजरेट किया है। इस शो में उनकी पेयरिंग थी एक ऐसे एक्टर के साथ जिनकी एज उनसे 16-17 साल ज़्यादा थी। ये एज गैप एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। हम सब ने ये देखा है कि इस सिचुएशन में ऑडियंस के लिए एक काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट क्रिएट होता है और इस डिस्कम्फर्ट को इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स इग्नोर करते हैं क्योंकि इनको बस एक वायरल मोमेंट चाहिए होता है। अगर हम रीम और उनके को स्टार्स के एज गैप को देखें तो ये कहीं ना कहीं एक एक्सप्लॉयटेशन का केस बन जाता है। क्या ये रियली ज़रूरी था कि एक 16 ईयर ओल्ड गर्ल को ऐसे मैच्योर इंटेंस और रोमांटिक सीन्स के लिए कास्ट किया जाए? ये एथिकल क्वेश्चन उठता है। एक एक्टर जब 16 साल का होता है तो उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं होती, उसके माइंड में अभी भी बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। ऐसे में जब उनको एक ऐसे रोल्स दिए जाते हैं जिसमें उन्हें एक एडल्ट की तरह बिहेव करना पड़ता है तो उनके मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट पर इसका फ़र्क पड़ता है। एक और एंगल जो काफ़ी लोग मिस करते हैं वो है मीडिया का रोल। जब एक माइनर यंग एक्ट्रेस अपनी मेच्योरिटी को शोकेस कर रही होती है तो मीडिया उसे आइडियलाइज करने लगता है। ये एक डेंजरस ट्रेंड बन जाता है जिसमें ऑडियंस सोचती है कि ये एक यंग एक्टर को मैच्योर बिहेव करना और एडल्ट रोल्स को एक्सेप्ट करना उसके मैच्योरिटी का प्रूफ है, लेकिन ये रियलिटी नहीं। एंड अगेन 2022 में रीम को एक और शो ऑफर हुआ जो कि था कलर्स की तरफ से फना इश्क में मर जावा और इसके अंदर उन्हें रोल प्ले करना था पाखी का और उनके अपोजिट थे यहाँ पे जैन इमाम जो उनसे काफ़ी ज़्यादा मैच्योर एंड बड़े हैं एज में। एट दैट टाइम रीम वॉज ओनली 19 ईयर्स ओल्ड एंड दैट वाज लुकिंग वेरी वियर्ड कि जैसे भी सीन्स थे वहाँ पर उस शो में। इसके बाद इनका एक सॉन्ग भी आया था जो कि था टिप्स ऑफिशियल की तरफ से। सॉन्ग में भी अगेन बहुत ही बोल्ड सीन्स और वियर्ड सीन्स दिखाए गए थे। इतने ज़्यादा एज गैप होने के बावजूद भी यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही वियर्ड और अजीब चीज़ें देखने को मिलती हैं इस सॉन्ग में, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो। इस प्रोजेक्ट को तब भी रीम ने चूज़ किया था एंड जो मेन प्रॉब्लम इस सॉन्ग में थी वो थी वल्गैरिटी जो आप लोग को देखने को मिलती है एंड काफ़ी ज़्यादा इतने एज गैप होने के बावजूद भी ये सीन्स ऐसे शूट किए गए थे जो ऑडियंस को देखने में बहुत वियर्ड और डिस्कम्फर्ट करते हैं। सो आप लोग को क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस सॉन्ग के कुछ मैं आप लोग को कमेंट्स पढ़ के सुनाती हूँ जैसे कि बहुत ही वाहियात था सब कुछ। एंड यहाँ पर हम ये भी नहीं कह सकते कि उन्हें स्क्रिप्ट के बारे में पता नहीं होगा या सॉन्ग के बारे में पता नहीं होगा कि कौन-कौन सी सीन्स उसमें उन्हें शूट करने हैं। क्योंकि एक्टर्स को स्क्रिप्ट दिखाई जाती है शूट करने से पहले या कुछ भी शूट करने से पहले उन्हें दिखाई जाती है कि ये स्क्रिप्ट होने वाली है जो आप लोगों को शूट करना है। उसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें वो प्रोजेक्ट करना है या फिर नहीं करना है। इनफैक्ट शी हैज़ सो मेनी प्रोजेक्ट्स कि वो कोई भी प्रोजेक्ट चूज़ कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा कोई भी रोल के लिए, ऐसी भी कोई बात
नहीं है। स्टिल शी चूज़ेस दोज़ टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट्स। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इंटरव्यूज़ की, तो रीम ने ऐसे काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ किए हैं, जो कि बहुत ही सेंसर्ड हैं एंड कुछ लोग ही देखना इस टाइप के इंटरव्यूज़ प्रेफ़र करते हैं, क्योंकि ऐसे-ऐसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बहुत ही सेंसर्ड होते हैं एंड काफ़ी लोग उसे देखना पसंद भी नहीं करते। सो ऐसा नहीं है कि ऐसे इंटरव्यू शूट करने से पहले उन्हें पता नहीं होता कि ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे। इनफैक्ट दे नो कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस उनसे पूछे जाएँगे, उनके उन्हें उसका क्या आंसर देना है, काफ़ी बार ये भी बताया जाता है। सो ऐसा भी नहीं कह सकते कि ये सारी चीज़ें उन्हें पता नहीं थी, तब उन्होंने ऐसी चीज़ें शूट की हैं। एंड दे थिंक कि ये सब चीज़ें करके उन्हें बहुत ही ज़्यादा वो लोग कूल लग रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा ट्रेंडी लग रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक एंड बहुत ही ज़्यादा देखने में बुरा फ़ील होता है। सो ये सब चीज़ें जो रीम कर रही हैं आजकल, ये काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हैं देखने में, ऑडियंस को, उनके फैन्स को काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड कर रही हैं ये सब चीज़ें। सो आप लोगों का क्या कहना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब करना फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।